हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए मापन एवं मूल्यांकन का पार्ट नंबर 2 लेकर के आ गई हूँ। आपको हालांकि जो थंबनेल है उसमें जो है मापन एवं मूल्यांकन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि अंदर जो है थ्योरी का पोर्शन डाला हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे हर पोर्शन में 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करता है। पूरे पेपर में देखा जाए तो 15 से 16 क्वेश्चंस जो है अकेला यही टॉपिक कवर करता है। तो देखिए, इस टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ाना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी समझा। जो फ्रेंड्स जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट करा है, अभी अभी तैयारी में जुटे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि आखिर टॉपिक है क्या, किस बारे में इस टॉपिक में बात हो रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाने के लिए आपको कुछ जो मैटर डालूंगी उसमें वो हालांकि उसमें थंबनेल वही रहेगा महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन कुछ मैटर जो है मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित जो भी मैटर है, जैसे उपलब्धि परीक्षण आएंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आएगा। इसके अलावा मापन एवं मूल्यांकन क्या चीज़ है वो सारा कुछ जो है मूल्यांकन के उपकरण, प्रविधियां वगैरह, वो एक बार जो है हम लोग थ्योरी के पोर्शन में भी देखेंगे। उसके अलावा बाद में जो है उसके पार्ट्स में मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाना स्टार्ट कर दूंगी। वो मैं डिस्क्रिप्शन जो रहेगा वहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव उसमें डाल दूंगी। अभी मैं थ्योरी डाल रही हूँ, लिखा हुआ थ्योरी आएगा, जितने भी थ्योरी के पार्ट्स रहेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मापन एवं मूल्यांकन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स ज़रूर देखें जाकर के, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो चल रहा है। जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं वो लगातार मेरे चैनल पर स्टडी करने के लिए जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ जो है ये ज़रूर शेयर करें। देखिए, उनका भी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा भला कर दें आप लोग कि ये जो वीडियोस हैं उन तक पहुंचाएं। जो लोग घर पर बैठ कर के स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको जो है घर बैठे मैटर जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियां जो है वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो देखिए, मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियों को 2 भागों में बांटा गया है, परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधि, इसके अलावा गुणात्मक प्रविधि। देखिए, मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो मापन है उसके अंतर्गत केवल जो परिमाणात्मक या संख्यात्मक लिया जाता है, लेकिन जो मूल्यांकन है उसके अंतर्गत दोनों चीज़ें ली जाती हैं, यानी कि दोनों चीज़ों को उसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। परिमाणात्मक जो रिजल्ट हैं उनको भी देखा जाता है, इसके अलावा गुणात्मक रिजल्ट यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो रिजल्ट हैं उनको भी देखा जाता है। तो मूल्यांकन जो है वो ज़्यादा बेस्ट होता है और मापन जो है वो मूल्यांकन का एक भाग है या फिर उसके अंदर ही समाहित होता है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ ज़रूर जा करके देखें। मैंने हाईलाइट करके जो है चीज़ें लिखी हुई हैं ब्लैक पेन से, और वहाँ से सीधे क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो देखिए, कुछ जो विधियां हैं वो दी गई हैं। परिमाणात्मक विधि जो होती है आप सभी को पता है, हम सभी ने जो स्टडी की है तो वहाँ पर हमको पता है कि 3 तरीके के जो टेस्ट हैं वो हमारे लिए जाते थे ताकि जो है हमारे मार्क्स को इवेल्युएट किया जा सके। मार्क्स यानी कि किस सब्जेक्ट में हमने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उस स्कोरिंग के लिए जो है 3 तरह के हमको देने होते थे टेस्ट। उनमें एक लिखित परीक्षा होती थी, दूसरी मौखिक परीक्षा और तीसरी जो होती है प्रायोगिक परीक्षा आती है। तो देखिए, मौखिक और प्रायोगिक परीक्षा के तो प्रकार एक ही हैं, लेकिन जो लिखित परीक्षा है वो 4 प्रकार की आती थी। आपको पता है कि देखिए, कुछ तो एक निबंधात्मक प्रश्न दिए जाते थे, उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते थे जिन्हें न्यू टाइप भी कहते हैं, हम बाद में न्यू टाइप के नाम से आने लग गया था। और जो होते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं जिनमें 1 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो भी होते हैं जिनमें 40 से 50 या फिर 50 से 100 शब्दों में आंसर देना होता है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दे देती हूँ। निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनको लेने का मकसद ही यही होता है कि बच्चे की जो है उसके जो विचार हैं वो उसकी जितनी भी उसका जो ज्ञान है उसकी जानकारी हो सके। बच्चे के जो विचार हैं वो अपने विचार पूरी तरीके से उल्लेख कर सके विचारों का, इसकी जो है एक अवसर जो है निबंधात्मक प्रश्न प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, केवल बच्चे की जो नॉलेज है उसका जो ज्ञान है उसी को जो है एक शब्द में पूछ लिया जाता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी जो है उसी का एक रूप होता है, और लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो निबंधात्मक प्रश्न का छोटा रूप होता है। तो देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं परिमाणात्मक प्रविधियां। इसमें देखिए, पहला जो दे रखा है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा का प्रयोग सबसे पहले
इलेडाइट्स ने किया था। देखिए इलेडाइट्स आपको याद रखना बहुत अच्छी तरीके से कि मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए इलेडाइट्स ने किया था। इसके पश्चात यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया। देखिए सबसे पहले अगर प्रयोग की बात करें तो इलेडाइट्स आएगा, और उसके पश्चात जो है दार्शनिक जो थे यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने जो है मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग किया था। इसे लिखित परीक्षाओं के पूरक के रूप में प्रयोग किया गया था, जो कि आज भी देखिए आज तो खैर खत्म हो गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आ गया है, लेकिन इससे पहले जो परीक्षाएं होती थी उनमें ये एक पूरक के रूप में लिया जाता था। देखिए लिखित परीक्षाएं, इसके अंतर्गत पेपर पेंसिल परीक्षाएं आती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। निबंधात्मक प्रश्न होते हैं कुछ, तो देखिए जिससे परीक्षक बालकों के विचार, तुलना, अभिव्यंजन, तर्क व आलोचना आदि शक्तियों के साथ साथ विचारों को संगठित करने की योग्यता, भाषा व शैली की जांच सरलता से कर सकता है। देखिए इसमें विचारों का उल्लेख जो है वो करवाया जाता है। तो देखिए जो है निबंधात्मक प्रश्न मेनली जो है बच्चे का किस चीज का टेस्ट लेते हैं, उसके विचारों को प्रदर्शित करने का टेस्ट लिया जाता है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो दिए हुए हैं। इसके अंतर्गत बालकों में विषय ज्ञान की उपलब्धि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, अभिरुचि, बुद्धि आदि की जांच की जाती है। यह प्रश्न जांच प्रश्न या नवीन प्रकार के प्रश्नों के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए नवीन प्रकार के प्रश्नों की अगर बात की जाए तो वो जो प्रश्न आएंगे उसके अंतर्गत क्या आएगा, उसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। अब ये देखिए तीसरे प्रकार की जो है प्रायोगिक परीक्षाएं, इसमें बालक अपने किए हुए कार्यों के नमूने परीक्षक के सामने रखता है। तो देखिए प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, मतलब इसमें लिखित और मौखिक परीक्षा ना होकर के जो बच्चा जो है क्रियात्मक रूप से जो है आंसर्स देता है, यानी कि जो प्रश्न किया जाता है उसका आंसर जो दिया जाता है वो बालक क्रियात्मक रूप से देता है। देखिए अब जो दूसरे प्रकार की प्रविधियां हैं वो है गुणात्मक प्रविधियां। देखिए अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो 2 ही प्रकार की प्रविधियां होती हैं मूल्यांकन में, मात्रात्मक प्रविधि और गुणात्मक प्रविधि। मात्रात्मक हम पढ़ चुके हैं, गुणात्मक देख लेते हैं। अभिवृत्ति मापनी, अब देखिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनमें से मैं आप लोगों को फालतू ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूँ थ्योरी, इसमें से एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। अभिवृत्ति मापनी पूछी गई है, क्या होती है, समाजमिति विधि के बारे में पूछा गया है, क्या चीज होती है। तो देखिए आप लोगों को इनको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। अभिवृत्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। देखिए अभिवृत्ति जो होती है वो किसी विषय के बारे में बालक की क्या सोच है वो होती है, मतलब बालक को एक प्रश्न किया जाता है, उस प्रश्न या उस स्थिति के बारे में बालक जो है किस तरह के विचार रखता है, यही चीज जो होती है अभिवृत्ति मापनी के अंतर्गत मापी जाती है। अब देखिए समाजमिति देख लेते हैं। इसके द्वारा समूह में नेतृत्वशील व्यक्तियों, गुटबंदी आदि का ज्ञान संभव है। इस विधि का विकास सन 1934 में मोरेनो ने किया था। देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि जो समाजमिति विधि है उसका विकास किसने किया था। तो देखिए उसका विकास मोरेनो ने किया था 1934 में। सर्वाधिक जनप्रिय व्यक्ति, परित्यक्त बालक आदि का पता लगाने के लिए इससे अच्छी कोई विधि नहीं है। तो देखिए इस तरीके की अगर सिचुएशन आपके सामने डाली जाए या पूछा जाए कि सर्वाधिक सर्वप्रिय व्यक्ति की जो है किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो देखिए समाजमिति विधि उसके अंतर्गत आंसर आएगा। देखिए तीसरा देखते हैं अवलोकन विधि। यह प्रविधि छोटे बच्चों के मूल्यांकन के लिए अधिक उपयोगी है क्योंकि उन्हें कोई अन्य परीक्षा तो दी नहीं जा सकती। अवलोकन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, नियंत्रित, अनियंत्रित और सहभागी। तो देखिए अवलोकन विधि के द्वारा जो है छोटे बालकों का अवलोकन करके उनका मूल्यांकन किया जाता है। 4th पॉइंट है इसमें आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। इसके द्वारा मुख्यतः बालक के सामाजिक गुणों तथा समायोजन का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। 5वां दे रखा है जांच सूची। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। इसकी सहायता से किसी विशिष्ट गुण या विशेषता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि जांच सूची के अंतर्गत किस चीज का पता लगाया जाता है। तो देखिए किसी विशिष्ट गुण का या विशेषता का की उपस्थिति बालक में है या नहीं है, इसका जो है जांच सूची के अंतर्गत पता लगाया जाता है। साक्षात्कार, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रविधि, आपको बिल्कुल याद रखना है साक्षात्कार के बारे में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साक्षात्कार को किसके अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए एक मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। दोनों ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक। तो आपको जो आंसर लगाना है वो लगाना है मनोवैज्ञानिक विधि, जिसकी सहायता से बालक के संबंध में यथार्थ तथा विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। संचयी अभिलेख, अब देखिए संचयी अभिलेख क्या होता है। संचयी अभिलेख जो होता है वो एक्चुअली जो है बालक की
जो उसका विद्यालय होता है उसके अंतर्गत एक पुस्तिका बनाई जाती है जिसमें उसकी पूरी डिटेल रखी जाती है। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि बालक से संबंधित एक डायरी होती है, वो जो है वहाँ के जो शिक्षक वो मेंटेन करते हैं, और जब बालक दूसरे स्कूल में जाता है तो वो साथ में ही जो है उस डायरी को ले जाता है, या फिर वो डायरी भेज दी जाती है ताकि जो है आसानी से बालक के बारे में सारी जानकारी दूसरे विद्यालय के यानी कि जो नए उसके शिक्षक हैं वो जान सकें। तो देखिए, इसमें विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के संदर्भ में सूचनाओं को क्रमबद्ध तथा नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, 8वां प्रश्न है प्रश्नावली। प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की युक्ति से है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। प्रश्नावली के मुख्य रूप से 2 आधार होते हैं। देखिए, प्रश्नावली क्या होती है, इसमें प्रश्न दे दिए जाते हैं बच्चे से कुछ, और बच्चे को हाँ या ना में जो है उत्तर देना होता है उन प्रश्नों का। यही जो होती है प्रश्नावली प्रविधि कहलाती है। तो देखिए, इसमें 2 आधार पर जो है प्रश्न बनाए जाते हैं, प्रश्नों की रचना के आधार पर, और दूसरा है प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर। देखिए, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और चित्रमय प्रश्नावली। 9th दे रखा है क्रम निर्धारण मापनी। अब देखिए, क्रम निर्धारण मापनी क्या है, इसका प्रयोग प्राय उच्च कक्षा के बालकों के लिए किया जाता है, क्योंकि कम आयु के बालकों में निर्णय लेने की शक्ति का पर्याप्त मात्रा में अभाव पाया जाता है। तो देखिए, क्रम निर्धारण मापनी में क्या होता है कि बालक को जो है एक प्रश्न किया जाता है, 2-3 क्वेश्चंस या 2-3 सिचुएशन उसके सामने दी जाती है, और कहा जाता है कि बालक ये देखे कि किस जो है सिचुएशन को या किस प्रश्न को वो कितने अंक देता है। बस वही जो होता है, मतलब उसका क्रम क्या रहेगा, वो सर्वाधिक पसंद किस सिचुएशन को करेगा, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, इस तरीके से क्रम का जो है निर्धारण किया जाता है, उसी को कहा जाता है क्रम निर्धारण मापनी। तो देखिए, मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित पार्ट नंबर 2 में आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। पार्ट नंबर 3 में जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं, वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कुछ समय तक, जब तक ये मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित टॉपिक यानी कि जैसे उपलब्धि परीक्षण, इसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये प्रश्न इससे रिलेटेड जो मैटर है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मैं इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को डाल दूंगी। थंबनेल जो है आपको वो समान ही दिखाई देगा, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिखा हुआ है, लेकिन ये मैटर क्या था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है हमारे सारे सब्जेक्ट के सारे स्टडी मटेरियल में, तो वो है मापन एवं मूल्यांकन। इसी वजह से मैं इस टॉपिक को आप लोगों को थ्योरी पोर्शन भी है जो कंप्लीट करवा रही हूँ। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।